अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। Welcome to my YouTube channel. I am Tarun. In this video lecture, I will discuss about the Ruby ledger, construction of Ruby ledger, working, how does it work, energy level diagram and application of the Ruby ledger. But first I will discuss about the category of ledger. टाइप और कैटेगरी दोनों चीजें अलग अलग हैं। यहाँ पर मेजरली 4 कैटेगरी में लेजर को डिफाइन किया हुआ है: गैस लेजर, सॉलिड स्टेट लेजर, सेमीकंडक्टर एंड डाई लेजर। मींस किस टाइप का एक्टिव मीडियम आप यूज करते हैं उस मीडियम के आधार पर अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। बट एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे टाइप के अलग अलग लेजर हो सकते हैं। अगर मैं गैस लेजर की बात करता हूं तो अगर किसी लेजर में अलग अलग टाइप की गैस फिल है तो उस गैस के नाम के आधार पर आप अलग अलग टाइप के लेजर बना सकते हो। ऐसे सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। तो टाइप और कैटेगरी में इसीलिए ये डिफरेंस होता है कि एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे लेजर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो 4 अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर लेजर हैं। बट लेजर से पहले हम लोग पंपिंग और डिस्कस करते हैं, तभी हम लोग मेन जो लेजर है उसको स्टडी करेंगे। पंपिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है ये समझ लेते हैं। आपका नाम से भी आपको लगता होगा पंपिंग मीन्स कि कभी हम लोग हैंड पंप की बात करते हैं। हैंड पंप की जो वर्किंग है उसको आप समझ लीजिए। तो लेजर में जो पंपिंग होती है वो उसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जो हैंड पंप होता है वो ग्राउंड लेवल से पानी को फर्स्ट या सेकंड फ्लोर तक ले जाता है, कुछ हाइट तक ले जाता है, ये समझ लीजिए। पंपिंग आप यूज करते हैं, हैंड पंप आप यूज करते हैं तो ग्राउंड स्टेट पर जो पानी है वो फर्स्ट फ्लोर तक एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाएगा और उस डिस्टेंस से वो क्या होगा, कुछ टाइम का वापस नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पर या अर्थ का जो लेवल है वहां पर आता है। अब उसको आप इससे कैसे लिंक करते हैं ये आप समझना होगा। लेजर के अंदर भी क्या होता है या एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। तो 2 एनर्जी लेवल की मैं बात करता हूं, एक ग्राउंड लेवल और एक एक्साइटेड स्टेट लेवल। अगर पंपिंग को सिर्फ समझना है, वैसे ही इस टॉपिक को मैंने अपने जो वीडियो लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर है लेजर का, उसमें डिफाइन किया हुआ है। बट ब्रीफ में हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहता है तो वो नॉर्मल नहीं जाएगा, उसको किसी प्रोसेस के थ्रू आपको भेजना पड़ेगा। मीन्स अगर पानी ग्राउंड लेवल पर है और आप चाहते हो उसको फर्स्ट फ्लोर पर जाए तो वो बिना मोटर या बिना पंप के नहीं जा सकता। तो सेम पैटर्न यहां पर भी फॉलो होगा कि अगर कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट पर है, आपको एक्साइटेड स्टेट में भेजना है तो पंपिंग के थ्रू आप भेज सकते हैं। तो पंपिंग बेसिकली इज ए प्रोसेस थ्रू विच वी कैन अचीव द नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट इज मच लार्जर देन द नंबर ऑफ एटम इन द ग्राउंड स्टेट। कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर आपने एटम को तो ऊपर भेज दिया, एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया, बट वहां पर जो टाइम, जो लाइफ टाइम है, जो स्पेन है या जो रहने का जो टाइम है वो बहुत कम है, 10⁻⁻8 सेकंड है। तो 10⁻⁸ सेकंड के बाद वापस उस एटम को ग्राउंड स्टेट पर आना ही होता है। तो इस प्रोसेस को अगर आप करते हैं तो यहाँ पर 3 कैटेगरी की पंपिंग है: ऑप्टिकल पंपिंग, केमिकल और इलेक्ट्रिकल पंपिंग। तो ऑप्टिकल पंपिंग मीन्स आप लाइट यूज करें, किसके लिए कि नीचे से एटम को ऊपर भेजने के लिए आप लाइट भी यूज कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन यूज कर सकते हैं एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए। या इलेक्ट्रिकल पंपिंग मीन्स कोई भी सप्लाई, डीसी हाई वोल्टेज सप्लाई आप दे दीजिए जिससे जो एटम्स होंगे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो इस टाइप की जो पंपिंग होती है वो लेजर के अंदर यूज होती है। अब यहां पर हम लोगों ने क्यों डिस्कस किया ये भी आपको समझना होगा। 2 चीजें मैंने यहां पर डिस्कस की, एक एक्टिव मीडियम गैस, सॉलिड या सेमीकंडक्टर, और दूसरा पंपिंग। अब हम बात करते हैं लेजर की बात करते हैं। कोई भी लेजर आपको स्टडी करना हो, रूबी लेजर नहीं, कोई भी लेजर, जो भी लेजर नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, साइंस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उस लेजर में अगर आप 2 क्वेश्चन आप पूछना अपने आप से कि कौन सा एक्टिव मीडियम यूज करते हैं और कौन सा पंपिंग प्रोसेस है। अगर आप ये चीजें आपको क्लियर है तो उस लेजर को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आप इस टेबल में आप देखिए अलग अलग कैटेगरी है। गैस लेजर है, तो गैस तो लेजर एक कैटेगरी है। इसमें कौन कौन से लेजर्स आएंगे? हीलियम नियॉन लेजर हो सकता है, आर्गन लेजर हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, और बहुत सारे लेजर्स हैं इस कैटेगरी के अंदर। आप इसमें से कोई भी लेजर आप यूज करते हैं तो उस कंडीशन में जो पंपिंग होगी वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगी, इलेक्ट्रिकल पंपिंग आप यूज करेंगे। मीन्स लोअर लेवल से अगर आपको हायर लेवल में जाना है। सॉलिड स्टेट कैसे होता है? जिसमें सॉलिड यूज किया जाता है एज एक्टिव मीडियम, उसमें रूबी लेजर है, ND-YAG, इस टाइप के जितने भी लेजर्स होंगे वो सॉलिड स्टेट होते हैं, जिसमें जो पंपिंग होते हैं वो फ्लैश लैम्प या ऑप्टिकल पंपिंग यूज करते हैं, लाइट यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई होगी वो आप दे दीजिएगा, पंपिंग का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट होगा। डायलेजर, डायलेजर अपने आप में नाम भी है, डायलेजर है, उसमें फ्लैश लैम्प या ऑप्टिकल यूज होती है।
और जो केमिकल लेजर होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड लेजर है, उसमें केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन से आप पंपिंग अचीव कर सकते हैं। मीन्स केमिकल रिएक्शन से जो लोअर स्टेट में जो एटम्स होते हैं वो हायर स्टेट में जा सकते हैं। अब ये टेबल क्यों बनाया गया, इस पॉइंट को भी आप समझना कि किसी भी लेजर को अगर आप ध्यान से रखें, कोई भी लेजर अपने माइंड में सोचें, तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि उसमें कौन सी पंपिंग आपने यूज की। पहला पॉइंट, 3 पंपिंग है, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल और केमिकल, तीनों पंपिंग मैंने डिस्कस की। यहाँ पर तीनों के एग्जाम्पल मैंने इसलिए यहाँ पर अलग अलग डिस्कस किया, केमिकल और ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल। तो जितने भी लेजर्स आप यूज करते हैं मोस्टली 3 टाइप की पंपिंग आपको मिलेगी, केमिकल मिल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और या फिर ऑप्टिकल। हीलियम नियॉन और रूबी लेजर को मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड से। तो रूबी लेजर है, जो हीलियम नियॉन लेजर है, वो हमारे कोर्स के अंदर है। तो हम लोग सिर्फ 2 ही लेजर को यहाँ पर स्टडी करेंगे, इस लेक्चर में हम रूबी लेजर को स्टडी करेंगे। तो आपको 2 क्वेश्चन ध्यान रखने होंगे, किस टाइप की पंपिंग और कौन सा एक्टिव मटेरियल मीडियम आप यूज करें। अगर आपने ये यूज कर लिया तो आपका जो लेजर का जो क्वेश्चन था आधा तो क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो अब देखते हैं डायग्राम क्या होता है। एनर्जी लेवल जब डायग्राम हम किसी भी लेजर का, जनरल लेजर की बात करते हैं, अभी किसी लेजर का नाम नहीं लिया, तो एनर्जी लेवल की अगर आप बात करते हो तो 3 टाइप के लेवल्स हैं यहाँ पर। ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट और ये मेटास्टेबल स्टेट। एटम यहाँ पर होता है, आप उसमें पंपिंग या कोई एनर्जी दे दीजिए तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। 10⁻⁸ सेकंड तक यहाँ पर रुकेगा, इसका जस्ट नीचे आएगा, रेडिएशन लेस होता है, और यहाँ पर 10⁻³ सेकंड तक रुकता है और फिर जस्ट नीचे आ जाएगा। अब इस यहाँ पर रुकने का टाइम और यहाँ पे रुकने के टाइम में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप समझिए। 10⁵ सेकंड ज्यादा है, आप समझिएगा। तो 10⁵ सेकंड आप देखिए क्या, अगर 5 0 में लगाता हूँ तो इतना टाइम क्या होगा, ये यहाँ पर ज्यादा स्टे करता है। तो ये टाइम बहुत ज्यादा टाइम है, ये समझ लीजिए। किसके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में। तो मोस्टली जो एटम्स होते हैं वो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा एटम इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम इकट्ठे होंगे। तो दोनों के बीच क्या होगा, जो पंपिंग जो थी वो प्रोसेस तो वो अचीव हो जाएगा। मीन्स जो हायर लेवल था उसमें एटम्स ज्यादा होंगे, जो लो लेवल था उसमें एटम कम हो जाएंगे। इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम का कंसेप्ट था ये आपको हर लेजर में काम आएगा। एनर्जी लेवल जो डायग्राम्स होते हैं, बिना एनर्जी लेवल डायग्राम के कोई भी लेजर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक फंडामेंटल या बेसिक डायग्राम है। तो अगर ये डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा तो आने वाले जो लेजर्स के जो एनर्जी लेवल डायग्राम्स थे वो क्लियर होंगे। तो अब रूबी लेजर की बात करते हैं। रूबी लेजर, रूबी एक रोड है, एक सॉलिड मटेरियल है, ये समझ लीजिए। तो इसलिए वो सॉलिड स्टेट लेजर कैटेगरी में रखा हुआ है। और इसमें जो एनर्जी लेवल है वो 3 स्टेट एनर्जी लेवल यूज होती है। यहाँ पर जो एनर्जी लेवल जो डायग्राम बनेगा वो 3 लेवल का बनेगा, ग्राउंड, एक्साइटेड एंड मेटास्टेबल स्टेट। बट ये जो पोर्शन है आप देखेगा ये कॉमन पोर्शन है। ये जब तीनों, आप किसी भी लेजर में ये तीनों पोर्शन कॉमन मिलेंगे आपको। तीनों क्वेश्चन के आंसर मिलते ही आप समझ लीजिएगा कि आपका जो लेजर था वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला कि किस टाइप की पंपिंग आपने यूज की, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कौन सा एक्टिव मीडियम या गेन मीडियम आपने यूज किया। जो रेजोनेटिंग है वो क्या है, कहां पर कौन से स्पेस में क्या होता है कि जो ट्रांजिशन होगा वो होगा, कहां से आपको जो बीम है लेजर बीम वो मिलेगी। तो 3 पॉइंट के अगर आपको आंसर मिल जाएंगे तो आप समझ लीजिए रूबी लेजर कंप्लीट है आपका। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो पंपिंग होगी रूबी लेजर में वो फ्लैश ट्यूब से मिलती है। मीन्स ये फ्लैश ट्यूब कैसी है, ऑप्टिकल पंपिंग है। तो रूबी लेजर में कौन सी पंपिंग यूज करते हैं, ऑप्टिकल पंपिंग यूज करते हैं। मीन्स लाइट इंसिडेंट होगी और लाइट से क्या होगा, जो एटम्स थे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। गेन मीडियम रूबी रोड है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर मीडियम क्या है, सॉलिड क्या है, रूबी रोड है। तो यहाँ पर मीडियम होगा, एक्टिव मीडियम है, गेन मीडियम आप कह लीजिए, जो रोड है वो बनेगा। जो रेजोनेंस कैविटी होगी उसमें क्या होगा, जो ट्यूब है आपकी वो एक टाइप से फुल्ली पॉलिश होगी, दूसरे टाइप से पार्सली पॉलिश होगी। तो जिस टाइप से पार्सली पॉलिश होती है उस टाइप उधर से जो लेजर की बीम है वो एग्जिट होगी। अब कैसे वर्क करता है रूबी लेजर, मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। रूबी लेजर में जो क्रिस्टल है, जो सॉलिड पार्ट है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का समझ लीजिए मिक्सचर है। बट क्रोमियम जो आयन है वो 0.05% ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। अगर आप इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 0.05% क्रोमियम मिलाएंगे तो जो रूबी रोड का जो कंसेप्ट है, जो रूबी जो रोड बनी हुई है, जो क्रिस्टल है वो बनेगा। और जो कलर, जो पिंक और जो रेड की हम बात करते हैं, वो पिंक और रेड भी क्या होता है, क्रोमियम आयन की वजह से ही होता है। क्योंकि बाय नेचर इसका कलर इस टाइप का है, तो इसलिए इसका जो आयन का जो कलर होता है, इसलिए जो रूबी रोड है वो भी पिंक कलर में और रेड कलर में मिलती है। तो ये आपको क्लियर होगा कि जो क्रोमियम आयन है वो क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ मिलते हैं और जो वेटेज है वो 0.5% होगा। और इस रूबी रोड के चारों तरफ आपने क्या किया,
एक रोल किया हुआ है जेनॉन लैंप को, जो फ्लैश ट्यूब मैंने आपसे कहा ना, एक पाइप है उसमें आप जेनॉन गैस भर दीजिएगा, एक ट्यूब बन जाएगी, क्योंकि लाइट तो कहीं से इंसिडेंट करेंगे, तो लाइट के लिए ये एक लैंप बना हुआ है। अब इसका जो डायग्राम है वो आप समझ लीजिए एक बार, ये डायग्राम है, ये रूबी रोड है, ये इसके चारों तरफ क्या है, ये फ्लैश ट्यूब लपेटी हुई है, जो लाइट जिसके अंदर इंसिडेंट होगी, लाइट जहाँ से क्या होगा, जो पंपिंग का जो काम था, जो ऑप्टिकल पंपिंग है, वो यहीं से लाइट यहाँ से मिलेगी, और जो एटम्स थे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। तो ये सिंपल सा डायग्राम होगा, जो आपको जो आउटपुट मिलेगी, जो बीम मिलेगी, वो इधर से मिलेगी। अब एनर्जी लेवल डायग्राम है, एनर्जी लेवल में सेम 3 एनर्जी लेवल डायग्राम होंगे, E1, E2 और E3। तो E1 और E2, E3 में क्या होगा कि जो हायर एनर्जी लेवल था वो 10⁻⁸ सेकेंड होगा, तो जो लाइफ टाइम है एक्साइटेड स्टेट का 10⁻⁸ सेकेंड होगा, और जो मेटास्टेबल स्टेट है वो 10⁻³ सेकेंड होगा। तो एटम क्या करते हैं, कुछ टाइम तक हायर स्टेट में रुकेंगे 10⁻⁸ सेकेंड तक, इसका मेटास्टेबल स्टेट में आते हैं, और मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, और इसी के बीच जो लेजर बीम होती है वो जनरेट होती है। तो डायग्राम को समझ लेते हैं, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, यही एनर्जी डायग्राम है। सबसे पहले आप देखिएगा जो एनर्जी लेवल है, यहाँ से क्या होगा, एटम्स जो हैं लाइट इंसिडेंट होगी, और जिसकी जो वेवलेंथ है वो 5500 एंगस्ट्रॉम है। तो इतनी लाइट जब यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो ये एटम क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और अगर ये एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो यहाँ पे कितनी देर तक रुकेंगे, 10⁻⁸ सेकेंड तक सिर्फ। तो 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकने के बाद ये एटम कहाँ होंगे, इधर जाएंगे, बट इस एटम को यहाँ तक जाने में कोई रेडिएशन रिलीज नहीं होगी, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होगा ये सिंपली, जो सेकेंड नंबर का था। बट यहाँ पर जो टाइम है, जो लिविंग टाइम है, वो 10⁻³ सेकेंड तक है, इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो एक ट्रांजेक्शन तो क्या होगा, जस्ट नीचे अगर जाता है तो ये एक फोटोन यहाँ से रिलीज होगा, जिसकी जो वेवलेंथ है वो 6943 होगी। बट ये फोटोन जब रिलीज होगा तो बाकी जितने भी एटम्स मेटास्टेबल स्टेट में, तो उसको स्टिमुलेट करता है, एक तरीके से उसको पिंच करेगा, और जैसे कोई फोटोन दूसरे एटम को पिंच करता है तो उसके अंदर का जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, तो वहां से भी एक नया फोटोन मिलेगा। तो अब क्या होगा, 2 फोटोन आपको मिलेंगे, 2 फोटोन बाकी को स्टिमुलेट करेंगे तो 4 मिलेंगे, 4 जब दूसरे को स्टिमुलेट करेंगे तो फिर 8 बनेंगे। तो ऐसे जो फोटोन्स थे नंबर ऑफ, वो क्या मल्टीपल में बढ़ते चले जाएंगे। तो जो मेन ट्रांजेक्शन होगा, तो वो किस बीच में हो, मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट में होगा। तो जो लेजर बीम होगी, वो लेजर बीम इस टाइप से यहाँ से आपको एज आउटपुट मिलेगी। अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी होता है कि हम लोगों ने जो फिगर है 6943 या 5500, ये कैसे की, तो आप इसको दोबारा से बना सकते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी लेवल था वो 2.26 होता है, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर मैं इस लेवल की बात करता हूँ तो 1.79 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको ये समझना है कि यहाँ से ये कैसे आया, ये कैसे आया। तो एक फॉर्मूला होता है, E बराबर HC लैम्डा, HC डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो अगर आपको ये एनर्जी डिफरेंस होगा, ये 2 लेवल के बीच का डिफरेंस है, जो है ये डिफरेंस है, ये तो कोई भी 2 लेवल आप ले लीजिए, या ये ले लीजिए, या ये और या ये। तो जब आप इसकी वैल्यू रखते हो तो यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा। तो 6943 या 5500 जो है वो इस फॉर्मूले से आता है, इक्वल्स टू HC/लैम्डा से। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम था रूबी रोड के लिए। और जो एप्लीकेशन है, जो लेजर, जो रूबी लेजर है, इसकी जो आउटपुट होते हैं वो लो इंटेंसिटी के होते हैं। तो जो बच्चों के जो खिलौने में भी हम लोग लेजर लाइट यूज कर सकते हैं, डेकोरेशन में यूज करते हैं, स्कूल कॉलेजेस साइंस प्रोग्राम में हम इसको यूज करते हैं, और जो 3D होलोग्राम्स वगैरह बनते हैं उसमें भी हम लोग रूबी लेजर यूज करते हैं, और जो टैटू वगैरह बनते हैं या हेयर रिमूवल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सब रूबी लेजर की हेल्प से ही होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।